हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नॉट, नाइदर और नार इन कंजंक्शंस का यूज करके और फिर सो और टू का यूज करके डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उन हिंदी वाक्यों की इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, नॉट मीन्स नहीं और नाइदर माने होता है न तो, और नार माने भी होता है नहीं। तो इनके यूज के बारे में, और सो का अर्थ होता है वो भी, चाहे वह भी, और फिर यहाँ टू का अर्थ भी होता है भी। तो इसको लेकर के जिन वाक्यों को क्लियर किया गया है, उन वाक्यों को एक एक करके लेकर के हम जो है समझते हैं। पहला वाक्य है तुम गाते हो, और फिर उसके आगे लिखा गया वो भी गाता है। तो ओ भी की जगह हम वह भी लिख सकते हैं। जैसे वह भी गाता है, चाहे आप इसको ओ भी गाता है लिखें और चाहे वह भी गाता है इसको लिखें। तो तुम गाते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम गाते हो और वह भी गाता है, यानी तुम भी गाते हो वह भी गाता है, अर्थात दोनों लोग गाते हो। तो पहला जो वाक्य है तुम गाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस टेंस का जो है, इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा यू सिंग, तुम गाते हो। वो भी गाता है तो ही सिंग्स, और भी के लिए यहाँ पर यूज किया गया टू। तो ही सिंग्स टू, वो भी गाता है यानी वह भी गाता है, चाहे वो भी आप बोलें और चाहे वह भी बोलें। तो ही सिंग्स टू, वह भी गाता है। फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यू सिंग, तुम गाते हो और वो भी गाता है, तो हम वो यहाँ पर यूज करेंगे सो, और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो ही के पहले डज का यूज कर लेंगे। सो डज ही, मतलब तुम गाते हो और गाने का काम वह भी करता है, मतलब वह भी गाने का काम करता है। तो सो डज ही, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यू सिंग, तुम गाते हो, और सो डज ही, वह भी गाता है। फिर दूसरा वाक्य है मैंने तुमसे पूछा। मैंने तुमसे पूछा और उसने भी पूछा, यानी मैंने ही नहीं पूछा, उसने भी तुमसे पूछा। तो मैंने तुमसे पूछा, तो इसको हम लिखेंगे आई आस्क्ड यू। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा मेन वर्ब है, क्रिया की सेकेंड पार्ट, और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, उसने भी तुमसे पूछा, तो ही आस्क्ड टू। यहाँ टू का अर्थ हो जाएगा भी, तो उसने भी पूछा। अब इसको हम दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें सो का यूज करके, तो इसको ऐसे लिखेंगे आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा और उसने भी, तो सो डिड ही, यानी उसने भी ऐसा ही किया। इसका भाव यह है कि उसने भी ऐसा ही किया। मैंने क्या किया, मैंने पूछने का काम किया, तो उसने भी पूछने का ही काम किया, तो इसलिए हुआ सो डिड ही। सो डिड ही। अब चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जैसे ऊपर वाले में यहाँ डज का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाते, और यहाँ हमारा यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट के नाते डिड का यूज होगा। तो सो डिड ही, उसने भी ऐसा ही किया, उसने भी तुमसे पूछा। तीसरा वाक्य है वो ये कर पाई और तुम भी यह कर पाए। तो अब वो ये कर पाई, तो शी कुड डू इट, यानी वह यह करने में समर्थ हुई, सक्षम रही। तो शी कुड डू इट, वो ये कर पाई और तुम भी यह कर पाए, तो यू कुड डू इट टू। अब टू का अर्थ हो जाएगा भी। तो शी कुड डू इट, वो ये कर पाई और तुम भी कर पाए, तो यू कुड डू इट। अब इसी को हम इस रूप में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे शी कुड डू इट और सो, और चूंकि यहाँ पर कुड जो है हमारा वर्ब है, तो कुड यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो कुड यू, यू जो है कुड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, तो सो कुड यू, यानी वह भी यह कर पाई, वो भी कर पाई, तुम भी कर पाए, तो सो कुड यू। चौथा वाक्य है मैं भी कर सकता हूँ और फिर वह भी कर सकता है। तो आई कैन डू, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें ही कैन डू टू, वह भी कर सकता है, यहाँ पर हो जाएगा ही कैन डू टू। तो आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ, और वह भी कर सकता है, तो ही कैन डू टू। अब टू का यहाँ अर्थ हो जाएगा भी, यानी वह भी कर सकता है। अब इसकी हम कैसे बनाएंगे, आई कैन डू, यह वही रहेगा। सो चूंकि यहाँ वर्ब हमारा मॉडल वर्ब है कैन, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन ही रहेगा, सो कैन ही, यानी वह भी कर सकता है। तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू, वह भी कर सकता है, सो कैन ही।
अगला देखें, लड़की नहीं दौड़ी और लड़का भी नहीं दौड़ा, यानी द गर्ल डिड नॉट रन, लड़की नहीं दौड़ी, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। द गर्ल डिड नॉट रन और लड़का भी नहीं दौड़ा, तो द बॉय डिड नॉट रन आइदर। अब यहाँ पर देखें आइदर का यूज किया गया है। अब इस बात को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, लड़की नहीं दौड़ी यह भी वाक्य निगेटिव है, लड़का भी नहीं दौड़ा यह भी वाक्य निगेटिव है। तो आइदर का ऐसे कंडीशन में हम आइदर का उपयोग जब करेंगे तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस है द गर्ल डिड नॉट रन, यह भी वाक्य निगेटिव ही होना चाहिए। और अगर निगेटिव रहेगा तो हम इसको दोनों वाक्य निगेटिव जब रहेंगे तो आइदर का यूज करके और डिड नॉट यानी दोनों सेंटेंसेस को निगेटिव बना करके और आइदर का यूज करके हम इस तरह के वाक्यों को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसको हम नीचे कैसे, नीचे की सेंटेंस को देखिए, द गर्ल डिड नॉट रन, लड़की नहीं दौड़ी, द गर्ल डिड नॉट रन, यह तो यही रहेगा। अब यहाँ पर आइदर को छोड़ करके हम नाइदर कर लेंगे, नाइदर डिड द बॉय, नाइदर हो जाएगा और चूंकि डिड है तो यहाँ पर डिड का यूज हो जाएगा और फिर हो जाएगा द बॉय, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, नाइदर डिड द बॉय। अब एक प्रश्न यहाँ यह उठेगा कि इसमें नॉट है तो यह नॉट कहाँ गया, नाइदर में ही जो NEITHER है नाइदर, इसमें ही नॉट छिप गया, यानी नाइदर माने ही होता है न तो, यानी द गर्ल डिड नॉट रन, लड़की नहीं दौड़ी और न तो लड़का ही दौड़ा, तो नाइदर डिड द बॉय, तो लड़का भी नहीं दौड़ा, तो नाइदर में ही नॉट जो है अंडरस्टूड है, इसमें छिपा हुआ है, तो नाइदर डिड द बॉय। फिर अगला वाक्य, सभी लड़के आए, सभी आए लड़के भी, यानी सभी आए और फिर लड़के भी आए, तो ऑल केम, यह हो गया ऑल केम, सभी आए, द बॉयज़ केम टू, लड़के भी आए, द बॉयज़ केम टू, लड़के भी आए। अब हम इसको जब इस तरह से लिखेंगे तो ऑल केम हो जाएगा और सो, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो डिड का यूज हो गया, सो डिड द बॉयज, लड़के भी आए, यानी सभी आए और सभी के साथ साथ लड़के भी आए, तो सो डिड द बॉयज, यहाँ डिड के बाद ही जब द बॉयज सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सातवां वाक्य है, तुम नहीं दौड़ते हो, वो भी नहीं दौड़ता है, यानी तुम भी नहीं दौड़ते हो वो भी नहीं दौड़ता है, तो यह चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसको लिखेंगे यू डू नॉट रन, यानी यू डोंट रन, तुम नहीं दौड़ते हो वो भी नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन, और फिर यहाँ आइदर का यूज हो गया, यानी दोनों नहीं दौड़ते हैं, तुम भी नहीं दौड़ते हो वो भी नहीं दौड़ता है, तो यहाँ आइदर, क्योंकि आइदर का प्रयोग दो में ही होता है, दो के लिए ही होता है, यानी तुम भी नहीं दौड़ते और वो भी नहीं दौड़ता, तो तुम नहीं दौड़ते यू डू नॉट रन, वो भी नहीं दौड़ता है ही डज नॉट रन। अब इसको हम इस तरह से जब बनाएंगे तो लिखेंगे यू डू नॉट रन, तुम नहीं दौड़ते हो, और यहाँ पर नाइदर का यूज कर लेंगे, नाइदर डज ही, न तो वह दौड़ता है, नाइदर डज ही, चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें डज लगा हुआ तो डज को हम यूज कर लेंगे, नाइदर डज ही, न तो वह दौड़ता है, यानी तुम भी नहीं दौड़ते हो वो भी नहीं दौड़ता है। अब एक चीज़ ख्याल रखें, यहाँ जो नाइदर का यूज किया गया है हम नाइदर की जगह नार का भी यूज कर सकते हैं, नार, हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे नार डज ही, अगर नाइदर न लिखना चाहें तो नाइदर की जगह नार का भी यूज कर लेंगे। मैं नहीं गाता वो भी नहीं गाती, आई डू नॉट सिंग, सेम टू सेम ऊपर वाले की ही तरफ से हो जाएगा, आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता वो भी नहीं गाती, शी डज नॉट सिंग आइदर, वो भी नहीं गाती है, और फिर इसके बाद जब हम ऐसे बनाएंगे तो आई डू नॉट सिंग, मैं नहीं गाता हूँ, अब यहाँ पर नाइदर का यूज कर लेंगे, नाइदर डज शी, न तो वह गाती है, अब यहाँ नाइदर की जगह के स्थान पर हम नार का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो नाइदर के जगह पर क्या लिखें, नार डज शी लिख देंगे तो भी हमारा वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट है, सही है। मैं नहीं गाया वो भी नहीं गाई, तो आई डिड नॉट सिंग, मैं नहीं गाया आई डिड नॉट सिंग, और शी डिड नॉट सिंग, वो भी नहीं गाई, अब यहाँ पर यूज क्या करेंगे आइदर का, यहाँ पर भी हो जाएगा आइदर, तो आई डिड नॉट सिंग, मैं नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग आइदर, वो भी नहीं गाई, अब आई डिड नॉट सिंग, और फिर जब नाइदर का यूज करेंगे तो नाइदर चूंकि यह डिड है तो यहाँ पर डिड लगा लेंगे और डिड के बाद सब्जेक्ट शी को रख लेंगे, तो नाइदर डिड शी, न तो वह गाई, यानी मैं भी नहीं गाया, नाइदर डिड शी, और न तो वह भी गाई।
तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को आप आसानी से जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में करके हम अपने डेली लाइफ में इनको यूज कर सकते हैं। तुमने नहीं पूछा ना हमने पूछा, यू डिड नॉट आस्क, तुमने नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क आइदर, मैंने भी नहीं, हमने भी नहीं पूछा। इसको हम लिखेंगे यू डिड नॉट आस्क, तुमने नहीं पूछा। अब यहाँ पर नाइदर और फिर डिड का यूज कर लेंगे, नाइदर डिड वी। अब नाइदर की जगह हम नार का भी यूज कर लेंगे, नाइदर की जगह आप चाहें तो नॉट डिड वी लिखेंगे तो भी वाक्य अपनी तरफ से पूरी सेंस में, कंप्लीट सेंस में सही है। वो नहीं जा पाया, वो नहीं जा पाया, मैं भी नहीं, तो ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा पाया, वो नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, मैं भी नहीं, आई कुड नॉट गो आइदर, आई कुड नॉट गो आइदर, मैं भी नहीं जा पाया। अब यहाँ पर लिखेंगे ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा पाया, और यहाँ पर मैंने नाइदर का यूज नहीं किया बल्कि नार का ही यूज कर लिया, नार कुड आई, मैं भी नहीं जा पाया, वो भी नहीं जा पाया, मैं भी नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा पाया, मैं भी नहीं जा पाया, नार कुड आई। तो इस तरह से नॉट, नाइदर और नार का यूज करते हुए, सो और टू का यूज करते हुए इन 11 सेंटेंसेस को बताया गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो है अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध हुई। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल को विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, प्रेस बेल आइकन करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।